खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही मजदूरों का हो रहा है बुरी तरीके से शोषण। बताते चले कि पिंडरा तहसील के अंतर्गत आने वाला करखिया यूपी SIDC एग्रो पार्क में जितनी भी कंपनियां लगी हुई है वहां पर मजदूरों का बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। आज जब खबर 7C की टीम वहां पर पहुंची तो कितने मजदूर कंपनी छोड़ के कंपनी के बाहर बैठे हुए थे। वहां पे बातचीत के दौरान पता चला कि महिला मजदूर से लेकर पुरुष मजदूर वहां पे शोषण का शिकार हुआ है। बता दें कि वहां की महिलाओं का कहना है कि आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, 12 घंटे तक ड्यूटी ली जाती है, यहां तक कि समय पर तनख्वाह भी नहीं दी जाती। ऊपर से मालिकों की दबंगई इतनी चलती है कि जब सैलरी मांगा जाता है तो उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट दीपक चौहान के साथ। नमस्कार, खबर 7C न्यूज़ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं हम आज आपको जनपद वाराणसी की यूपी SIDC एग्रो पार्क करखिया में पहुंचे हैं। ये औद्योगिक परिक्षेत्र है। यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंपनियां लगाई जाती हैं स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि जैसा देखा जाता है यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, पलायन की बहुत समस्या रहती है। लेकिन आज हम दिखाएंगे मजदूरों की समस्या। जो कंपनी मालिक हैं एक तरह से पूंजीपति होते हैं, कंपनियों की फ्रेंचाइजीज लेके यहाँ पे कंपनियाँ खोलते हैं और मजदूरों के साथ शोषण करते हैं। आइए लेके चलते हैं हम। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश जी, इनसे जानेंगे इनके मजदूरों की समस्या क्या क्या है। अखिलेश जी, तमाम समस्याएं आ रही हैं। अभी हम लोगों ने देखा एक हफ्ते पहले आप लोगों ने आह्वान किया है 8 घंटे ड्यूटी को लेके। आज क्या समस्या आ गई कि आपने प्लांट ही बंद करके रखा है, धरने पे चले गए आप लोग? भैया, समस्या ये है कि एक तरफ तो योगी जी मोदी जी कहते हैं कि हम प्रवासियों को यहाँ पे कार्य देंगे, ठीक। हमारे क्षेत्र में कंपनी खुली है और हमारे क्षेत्र के वर्करों का यहाँ के मालिक जो है इतना शोषण करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी कराकर 8 घंटा 8,000 7,000 9,000 ऐसे पेमेंट दे रहे हैं, जो कि लेबर एक्ट के तहत एक मजदूर का 12 घंटे का पेमेंट 15,000 16,000 के ऊपर तक जाता है। जैसा कि कहा जाता है योगी गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट, इनके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। क्या ये बात जो है सही है? यहाँ पर कंपनियाँ लगी है, क्या पूंजीपतियों की कंपनी मालिकों की बात मानी जाती है? क्या मजदूरों की बातों को नहीं माना जाता है? उनके अधिकारों को उनको नहीं दिया जाता है? ऐसा कोई बात है यहाँ पे? यहाँ पे तो भैया वैसा ही बात है। एक यहाँ पे तो हमेशा जो बड़े लोग हैं उन्हीं का बात माना जाता है, क्योंकि जो लेबर अधिकारी है, इतना दिन से लेबर अधिकारी को भी पता है, आज 12 तारीख हो गया, खिचड़ी का समय आ गया, एक भी मजदूरों का पेमेंट नहीं मिला है। हमारे मालिक का इतना दबंगई है कि अगर कोई अपने न्यूज़ के सामने अगर बोल दिया कि हमारा शोषण हो रहा है तो मालिक उसको कहता है कि हम तुमसे पोछा मरवाएंगे, अपने ऑफिस में कल से इसको लैट्रिन बाथरूम साफ करवाएंगे। मतलब कि अगर एक भी लेडीज़ अगर न्यूज़ के सामने बोल दिया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारे मालिक तो हिटलर का भी वाट लगा रहे हैं। इतना तो हिटलर भी नहीं शासन और इतना अपने मजदूरों को प्रताड़ित किया होगा जितना हमारे मालिक कर रहे हैं। और कहने के बाद दबंगई दिखाते हैं कि हम तो सबको खरीद लिए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तानाशाही रवैया हम नहीं चलने देंगे। और कान खोल के यहाँ के जितने भी मालिक हैं सुन लें, यहाँ अगर कंपनी खुली है तो यहाँ को लोकल जितने भी हैं सबको रोजगार चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हम प्रदूषण गंदगी देश भरे का हम झेल रहे हैं। अगर पानी ऐसा आ रहा है कि अगर गेहूं में भर दो तो बिहान भर से गेहूं एकदम झुरा जा रहा है। इतना गंदगी प्रदूषण झेलने के बाद अगर हमारे क्षेत्र के लड़के को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से एक भी कंपनी नहीं चलने देंगे, चाहे जिसकी कंपनी हो। हम अपने लोकलों पे हो रहे जुर्म को न सहेंगे न सहने देंगे। हम अपने प्रत्येक ग्रामीण वासी से यही कहेंगे कि आप लोग आकर हमारे समस्त जितने क्षेत्रीय वर्कर हैं या ग्रामीण वर्कर हैं, आप लोग इनका खुला सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं किए तो आने वाले समय में हम जितने भी यहाँ पे मजदूर भाई हैं आप लोगों के विरुद्ध खड़ा होंगे। आप लोगों को एक वोट नहीं दिया जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अभी बीडीसी, जिला पंचायती, उसके बाद प्रधानी, 4-5 चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखी। अगर ये सब लोग आकर हमारे मजदूरों के साथ एक साथ सुरताल नहीं मिलाए, हम मजदूरों पे हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, तो इन लोगों का हम बहिष्कार करेंगे। एक भी वोट किसी को नहीं देने देंगे। और ये ना सोचे कि हमारे पास 400 वर्कर हैं। 400 वर्कर माने 40,000 के बराबर हैं। इतना बात ध्यान रखें यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं। ये अखिलेश मिश्रा का चैलेंज है, अगर हमारे मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में यहाँ पे पूरा नोटा बटन नहीं दबेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि मजदूरों के शोषण का जो एक माहौल है, मजदूरों के ऊपर शोषण जो हो रहा है चरम पे है, और मजदूर जो है कि प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल जो है कि मजदूर यहाँ कंपनियों में वर्क करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर मजदूरों को 10 साल 15 साल काम करवा के निकाल दिया जाएगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि 28 साल की अवस्था के बाद जो है कि लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, और ऐसी तमाम जो है समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। आज यहाँ पे जो है कि मजदूर संगठन के लोग जुट रहे हैं। आइए कुछ लोग जो निकाले गए हैं इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? अजय, आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जब यूनियन यहाँ मीटिंग रखा जाता है तो हमें निकाल दिया जाता है। देखिए इनको बार बार निकाल दिया जाता है, जब कोई मीटिंग होता है तो ये काम करते हैं, इनको निकाल दिया जाता है। ऐसे तमाम जो हैं। अवधेश जी, आप भी बताइए क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं जो मजदूरों की, जैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है, क्या किस हिसाब से ये काम करते हैं, कैसे मजदूरों को निकालते हैं? मजदूरों को निकालेंगे कोई वजह ही नहीं होती है, बस हिटलर शाही के नाते मजदूरों को जब चाहे तब निकाल देते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि ये 2-4 कंपनी इनके पास है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भेजते हैं, फिर निकाल दिया जाता है। क्या ऐसी बातें हैं? हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोगों का यूनियन है, तो अगर आएंगे बोलेंगे कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अरे भैया, जब आप ज्वाइन लेटर नहीं दिए, आप बोनस नहीं दे रहे हैं, आप फंड सर्विस नहीं काट रहे हैं, तो आप इस फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? और ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन 4 दिन जाने के बाद निकाल देंगे। देखिए एक तरीका इन्होंने बना लिया है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी भेजते हैं, फिर इसके बाद मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया जाता है, और सारे मजदूर जो है कि नौकरी के लिए फिर जो है कि इधर उधर भटकते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर चंदन गिरी। आप युवा हैं, यूथ हैं, और आपको 12 घंटे काम जब करवाया जाता है, 7 बजे आते हैं, फिर शाम को 7 बजे जाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? सर हमको बहुत तकलीफ होती है आते वक्त, इस समय ठंडी में जाने में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को सर। अब पेमेंट भी सही से नहीं मिलता है सर, समय पे भी नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे मजदूरों के साथ जो है कि जैसा आप जानते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर 12 घंटा कोई काम करेगा, सुबह जो 7 बजे आएगा, शाम को 7 बजे जाएगा, तो क्या जीवन जिएगा? ये स्थिति है। एक तरह से मजदूरों के साथ उनको एक बधुआगिरी का एक माहौल यहाँ बना दिया गया। मजदूरों को जो है कि बधुआ पद्धति के आधार पे काम करवा रहे हैं यहाँ के पूंजीपति मालिक लोग। अब मजदूर जो है कि अपने लोगों के लिए समय भी नहीं निकाल पाते हैं। कुछ महिला वर्कर्स हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग दूर दराज से आती हैं, आपका नाम क्या माता जी? बिमला। यहाँ पे क्या क्या समस्या आती है? समय पे आपको जो है कि वेतन मिलता है कि नहीं? नहीं भैया, समय से तो हम लोग के वेतन नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो है कि महिलाओं के साथ जैसा बताया जा रहा है, कभी 20 के मिलता है, कभी 15 के मिलता है, कभी 20 के मिलता है, कभी त्यौहार पर कभी नहीं टाइम से मिलता है। देखिए आपकी मेन समस्या एक और है कि कंपनी जो रूल होता है 7 तारीख के अंदर जो है कि मिलना चाहिए पेमेंट, लेकिन कभी ये बता रही 10 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी जो है कि किसी त्यौहार पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप बताइए, महिलाओं के साथ यहाँ बताया जाता है कि अगर कोई महिला आवाज़ उठाती है तो उनको तुरंत जो है कंपनी से निकाल दिया जाता है, ऐसी कोई समस्या है? हाँ, यूनियन की तरफ से अगर बोलते हैं हम लोग तो निकाल देते हैं। देखिए तमाम महिला यहाँ पे भयभीत हैं। महिला वर्कर यही कह रही हैं कि अगर हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, हमें तुरंत कंपनी मालिक डरा धमका के बाहर कर देते हैं। आइए अखिलेश जी से और जानेंगे, महिला वर्करों की तमाम समस्याएं हैं, क्या इनके लिए वाहन की भी सुविधा यहाँ पे है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भैया, महिला लोगों को ज़्यादा उत्पीड़न मिला है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 12 घंटा इन लोगों से कार्य किया जाता है, सैलरी के रूप में 8,000, बहुत ज़्यादा तो 8,000, 8,500, 12 घंटा 30 दिन का। ऊपर से न जाने की कोई सुविधा है, न आने की कोई सुविधा है। यहाँ से 7:30 बजे 8 बजे छोड़ेंगे, रात को कोई 10:30, कोई 10, कोई 9, इतना बजे रात को लेडीज़ जाती हैं। इनके साथ आए दिन छेड़खानी होती रहती है। इससे मालिक को क्या फ़र्क पड़ता है? इनका क्या जाता है?
वो लोग आए या ऊपर पड़ जाए, इनसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, इनसे लेडीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई लेडीज़ बोल भी देती है कि भैया हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक मालिक का इतना दबंगई है कि कहते हैं इनसे कल से झाड़ू पोछा मरवाएंगे और इसको काम से निकाल देंगे। मतलब देखिए आज ये रवैया है कि कोई लेडीज़ माइक के सामने नहीं आनी, मतलब इतना मालिक का अपने दबंगई है जो कि अब इसके लिए अपने जो वर्कर हैं इतने डर गए हैं। ऐसा तानाशाही रवैया हो गया हम लोगों के मालिक का। और ज़्यादातर तो रवैया कस्तूप जी का है। कस्तूप जी इतना प्रताड़ित कर देते हैं। कौन है कौस्तुभ, कौन है? कस्तूप जी भैया ये राजेश अग्रवाल के छोटे लड़के हैं, एक प्रकार से वो भी मालिक हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पे बीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं कस्तूप जी, जो कि यहाँ पे अगर कोई माइक के सामने बोल दिया तो समझ लो उसकी खैर नहीं, मतलब उसको कल से हम कंपनी में रखेंगे ही नहीं। इतना तो बस एक ही चीज़ जानते हैं, इतना तो दबंगई हिटलर भी नहीं किया जितना ये कस्तूप कर रहे हैं। तो आप सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से आप लोग मांग क्या करेंगे? मांग कहेंगे बस हमारा यही मांग है भैया, लेडीज़ का 8 घंटा ड्यूटी, हमारे वर्कर का 8 घंटा ड्यूटी, हम 12 घंटा नहीं करेंगे। और जो वेतन आप लोगों को समय से नहीं मिलता उसके लिए आप क्या कहेंगे? वेतन तो भैया क्या है, वेतन तो आज तक इतना दिन से कंपनी चला कभी समय से नहीं दिए। ये तो कहते हैं लेबर अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम सबको खरीद लिए हैं। उसके बाद जब भी अगर लेबर अधिकारी आए भी तो 1-2 पेटी बिस्कुट लेकर चले जाते, वो भी मस्त, मालिक भी मस्त, दिक्कत किसी को नहीं। तो देखिए यहाँ तमाम समस्याएं हैं और मजदूरों की जो समस्याएं बनी है, इसी प्रकार जो है कि तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7C के।